Hello everyone. Today our chapter is share capital in company's account. शेयर कैपिटल के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा कंपनी का मीनिंग देखते हैं एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी देखते हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी कोई ह्यूमन बीइंग तो नहीं है और ना ही कोई नेचुरल पर्सन है, इसलिए कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, क्योंकि कंपनी ना चल फिर सकती है एक ह्यूमन की तरह, ना ही बातें कर सकती है, इसलिए कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी हैव इट्स सेपरेट लीगल एंटिटी। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स अगर कंपनी के साथ होते हैं वो कंपनी के नाम पर होते हैं। लॉ के अंडर कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स अगर कंपनी के साथ होते हैं वो उसके किसी मेंबर के साथ नहीं होते, ना ही किसी शेयर होल्डर के साथ, वो कंपनी के साथ होते हैं, इसलिए कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आइडेंटिटी। कंपनी की एक कॉमन सील होती है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो सिग्नेचर तो कर नहीं सकती, इसलिए कंपनी की एक कॉमन सील होती है। कंपनी हैज़ इट्स प्रीपेचुअल सक्सेशन। प्रीपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंपनी में अगर कोई न्यू मेंबर आ रहा है या कोई मेंबर जा रहा है, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो रहा है या कोई शेयर होल्डर की डेथ हो रही है, उससे कंपनी को कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। कंपनी की वर्किंग वैसे ही कंटिन्यू रहेगी जैसे कंपनी कर रही है। कोई भी न्यू मेंबर एंटर हो रहा है या एग्जिट कर रहा है तो कंपनी को उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होती है जिसमें काफ़ी सारे पर्सन्स या मेंबर्स मिलके मनी कंट्रीब्यूट करते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए। उनका एक पर्पस होता है जिसके लिए वो सब मनी कंट्रीब्यूट करते हैं। हेयर इज़ द डायग्राम। यहाँ पे कुछ पर्सन्स है जिनका एक कॉमन पर्पस है किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना। वो एक कंपनी में पैसा लगाते हैं, जो उन्होंने कंपनी स्टार्ट की है एक कॉमन पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए। वो सब मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं मनी उस कॉमन पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए या उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है? फर्स्ट स्टेप इज़ प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स जनरेशन ऑफ आइडियाज़ टू स्टार्ट अ कंपनी। मीन्स कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स अग्री करते हैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। उन सब का एक कॉमन पर्पस है जिसमें वो अग्री करते हैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। उन पर्सन्स को हम बोलेंगे प्रमोटर्स। सेकंड स्टेप इज़ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर जो भी प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है उसे फॉलो करना पड़ता है। जब प्रमोटर्स को अपनी कंपनी का नेम मिल जाता है तो वो उसे अप्रूव करवा लेते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। आफ्टर दैट वो सबमिट करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर एंड डेक्लेरेशन, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। आफ्टर दैट जब प्रमोटर्स सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं तो कंपनी रजिस्टर हो जाती है। नाउ थर्ड स्टेप इज़ कैपिटल सब्सक्रिप्शन। जब प्रमोटर्स एक प्रोजेक्ट डिसाइड करते हैं तो उसका एक बजट बनाते हैं कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्हें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन यहाँ हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे एक पर्सन है जो एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, उसके साथ और भी मेंबर्स हैं जिनका एक कॉमन पर्पस है जिसके लिए वो एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। उस कॉमन पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है। वो सब मेंबर्स पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सपोज़ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्हें 1 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है। वो सब मेंबर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट उन सब के कंट्रीब्यूशन के बाद भी वो 1 लाख रुपीज़ पूरा नहीं बनता। मीन्स कि उन सब के पास 1 लाख रुपीज़ नहीं है पूरा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब वो जो 1 लाख रुपीज़ है वो डिसाइड करते हैं इस कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए।
जब हम कंपनी की कैपिटल को डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, उसे हम बोलते हैं शेयर। जब कंपनी अपनी कैपिटल शेयर्स में डिवाइड कर देती है, तब उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो शेयर्स कैसे रेज करें, जनरल पब्लिक से पैसा कैसे लें। कंपनी की कैपिटल रेज करने के लिए कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है जनरल पब्लिक को इनवाइट करने के लिए, ताकि वो उन शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करें। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल कितनी है, कंपनी का प्रोजेक्ट क्या है, मेन पर्पस क्या है, ऑल कंडीशंस। और एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है कि जिससे जनरल पब्लिक शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट जनरल पब्लिक जो उन शेयर्स के लिए अप्लाई करती हैं, मींस उन शेयर्स को परचेज करती है, और जो कंपनी है उन शेयर्स को सेल करती है जनरल पब्लिक को। जनरल पब्लिक उन शेयर्स को परचेज करती है। जो उन शेयर्स को परचेज करते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी में। इन सिंपल वर्ड्स हम अगर देखें, जैसे एक बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, एक पर्सन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, पैसा लगाता है। वैसे ही कंपनी में एक मेंबर कंट्रीब्यूट नहीं करता, नंबर ऑफ मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जिन्हें हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। मींस शेयर होल्डर्स कंपनी में कंट्रीब्यूट करते हैं एज अ कैपिटल। मींस वो शेयर्स परचेज कर रहे हैं, मींस वो कंपनी की कैपिटल परचेज कर रहे हैं, वो कंपनी के ओनर्स बन रहे हैं। कैपिटल सब्सक्रिप्शन से पहले कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस की कॉपी सबमिट करती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में एंड सेबी में। आफ्टर दैट वो प्रोस्पेक्टस सर्कुलेट करते हैं और जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं कैपिटल सब्सक्राइब करने के लिए। नाउ फोर्थ पॉइंट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस कमेंस कर लेती है इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, वेयर एज पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस कमेंस करती है आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। जब पब्लिक कंपनी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर देती है, उसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है, उसके बाद वो अपना बिजनेस कमेंस कर लेती है। नाउ नेक्स्ट हम प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मिनिमम 2 मेंबर्स मिलके एक प्राइवेट कंपनी ओपन कर सकते हैं एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही प्राइवेट कंपनी के हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी का नेम एंड होता है प्राइवेट लिमिटेड वर्ड से, मींस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नेम का एक पार्ट होता है। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स ऑफर नहीं करती जनरल पब्लिक को, मींस जनरल पब्लिक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए सब्सक्राइब नहीं कर सकती। ऑन दी अदर साइड पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है जनरल पब्लिक को एंड इनवाइट करती है ताकि जनरल पब्लिक उस कंपनी के शेयर्स परचेज करे और सब्सक्राइब करे। मिनिमम 7 मेंबर्स मिलके एक पब्लिक कंपनी ओपन कर सकते हैं एंड मैक्सिमम उसकी कोई भी लिमिट नहीं है कि कितने मेंबर्स होंगे। पब्लिक कंपनी के नेम के एंड में एक लिमिटेड वर्ड ज़रूर होता है, मींस लिमिटेड पब्लिक कंपनी के नेम का एक पार्ट है। पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू करती है, तो ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं शेयर कैपिटल, ये पब्लिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे।